तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में इजरायली हमले से एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन आईडीएफ की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, लेबनान के दक्षिणी नाबतेये प्रांत के मायाफदून इलाके में एक कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जानकारी में 2 लोगों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कार में सवार लोग कौन थे और हमले का लक्ष्य क्या था। दूसरी ओर इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने इस हमले को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सेना यह हमला हुआ है जब इजरायल और लेबनान सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच समय समय पर सैन्य कार्रवाई की घटनाएं सामने आती हैं। इस ताजा हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। तो एक कार पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिस एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक आईडीएफ का कोई क्लैरिफिकेशन इस हमले को लेकर सामने नहीं आया है। और अमूमन लेबनान में हमला हो, गाजा में हमला हो, यमन में हुती विद्रोहियों को लेकर खिलाफ कार्रवाई हो, इजरायल अगर हमले करता है तो आईडीएफ उन हमलों की पुष्टि जरूर करती है। लेकिन लेबनान में इस कार पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर अभी तक इजरायल की तरफ से आईडीएफ ने कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन फिलहाल यह हमला इजरायल की तरफ से ही किया गया एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। इस हमले के बाद चारों तरफ आपको सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा और इस तस्वीर के जरिए आप इस हमले की तीव्रता को, इसकी डेंसिटी को बहुत विस्तार से समझ सकते हैं। कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हुई है, ये तस्वीर। और ये देखिए धमाके के बाद के विजुअल आपकी स्क्रीन पर। कार के परखच्चे उड़ गए। पास में खड़ी और भी जो कारें थी उनके भी परखच्चे उड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन 3 लोग जो इस कार में सवार थे, उन तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो फुल स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, हवा में उठता ये धुआं इजरायली एयर स्ट्राइक का सबूत है। हालांकि अभी तक आईडीएफ की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन लेबनान की सरजमी पर इतना घातक हमला इजराइल के अलावा फिलहाल तो कोई नहीं कर सकता। और ये तस्वीर आप देखिए, लेबनान में इस इलाके को, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया और उसके बाद इस इलाके पर सीधा एयर स्ट्राइक की गई। और एयर स्ट्राइक के जरिए जो हम हमले के बाद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कार के परखच्चे उड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। एक तरफ बात संघर्ष विराम को लेकर लगातार जारी है स्विट्जरलैंड में, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल अपने मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि इजरायल हिजबुल्लाह की तबाही तक नहीं रुकने वाला है। और ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर हमले के ठीक बाद की और उसके बाद इस रिहायशी इलाके में ये जो कार खड़ी थी, इस कार के आसपास के इलाके में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर, इस हमले के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं।